Hello everyone, I am Nalini Tyagi and today we are going to start exercise 2.2. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2.1 ख़त्म किया था, तो देख लेते हैं. लेट्स गो. व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहा है? फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट. हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं. ज़ीरोज़ मतलब हम लोगों को जो इक्वेशन गिवन है, जो पॉलिनोमियल गिवन है, हमें उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने. क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये गिवन है x² - 2x - 8. इसकी हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, यानी कि हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और फिर हमें वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप. तो करते कैसे? सबसे पहले मैं आप लोगों को फैक्टर करने बता देती हूँ. तो फैक्टर करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो भी एक ही टर्म है उसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज़ 1 × 8 विच इज़ इक्वल टू 8. अब 8 को इस तरह से आप लोगों को फैक्टराइज करना है. 8 के फैक्टर इस तरह से करने हैं कि उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2 आए और मल्टीप्लाई होके हमेशा 8 आए. तो ऐसे क्या फैक्टर होंगे? 4 × 2 होंगे क्योंकि 4 - 2 कितना है? 4 - 2 is 2 एंड 4 × 8 is 8. देखिए आ रहा है ना, ए और सी को मल्टीप्लाई होके जो वैल्यू आ रही है वो तो मल्टीप्लाई होके आ रही है और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. तो हम यहाँ पे 2x को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? 4x - 2x. ठीक है, चलिए तो करते हैं. x² माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा माइनस और एज इट इज़ रहेगा. आप सिर्फ 2x को ब्रेक करोगे. 4 - 2, हमने 2 को ब्रेक किया. x - 8. ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे. x² माइनस ब्रैकेट ओपन किया, 4x माइनस का यहाँ आया माइनस माइनस प्लस 2x और ये किया -8. अब इन दोनों में कॉमन लेंगे. क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा. अंदर क्या रहा? x - 4 प्लस 2 कॉमन रहा, x - 4 अगेन. x - 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन आ जाएगा और x + 2 अलग आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारा x - 4 जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आई और x + 2 जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई? -2 आई. तो यहाँ पे अब हमारे दो ज़ीरोज़ फाइंड आउट होके आ गए, अल्फा एंड बीटा. दीज आर आवर 2 ज़ीरोज़. अल्फा = 4 एंड बीटा = -2. समझ रहे ना बात को? अल्फा हो गया 4, बीटा हो गया -2. अल्फा और बीटा निकल के आ गए. अब हमें करना है वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़. सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फा प्लस बीटा. इसके लिए फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला होता है. क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a. समझ रहे हैं ना? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a. अब बी और ए क्या होंगे? बी और ए होंगे आपके इस इक्वेशन में, क्योंकि पॉलिनोमियल जब हमने पढ़ा था तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c. ये हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है. तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 1. b की वैल्यू कितनी आएगी? -2 और c की वैल्यू कितनी आएगी? 8. तो वहीं हम वहाँ पे पुट करेंगे. पहले हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पुट करते हैं. अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2. ठीक है, और इधर हम b की वैल्यू पुट करेंगे. b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1. ठीक है, आई थिंक क्लियर है. और अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप रफ साइड में इस तरफ जाके वैल्यूज़ लिख के भी रख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो फाइंड होने में. देखो ना, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8. ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना इजी हो जाएगा. और इसे सॉल्व किया तो ये 2 और इसे भी सॉल्व किया तो 2. देख रहे हो, दिस इज वेरीफाइड. दूसरी चीज़ क्या हमें निकालनी है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फा बीटा. और अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a. तो अल्फा बीटा हमारा कितना हो गया? 4 × -2, 4 × -2 दैट इज 4 दूनी 8 -8. और यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट करेंगे. c की वैल्यू कितनी है? -8 और a की वैल्यू कितनी है? /1. दैट इज -8 इज इक्वल्स टू -8. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. चलो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का.
सेकेंड पार्ट में कह रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। फिर से उसी तरह से फैक्टर करेंगे, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 यानी कि 4। तो अब हमें इस तरह से इसको फैक्टराइज करना है कि ऐड होके 4 आए और सब मल्टीप्लाई होके भी क्या आए 4 आए, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म भी 4 है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होके भी 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई होके भी कितना आना चाहिए 4 एकम 4। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 + 2। ठीक, 2 और 2 4, 2 दूनी 4। चलिए करते हैं 4s² माइनस ऐसे ही रहा बीच में 2 + 2 s प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करते हैं 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, 2s कॉमन आएगा 2s माइनस 1 रहा, माइनस 1 कॉमन आएगा 2s माइनस 1 रहा। ये दोनों 2s माइनस 1 कॉमन गया और इसमें कितना रहा 2s और इसमें कितना रहा -1 = 0। तो 2s = माइनस प्लस 1 हो जाएगा उधर जाके, तो s = 1/2। सिमिलरली जब 2s माइनस 1 = 0 ये वाला करेंगे तो ये भी कितना आएगा s = 1/2। तो यहाँ पे हमारे दो वैल्यूज़ आ गई अल्फ़ा और बीटा निकल के। अल्फ़ा की वैल्यू भी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2। ठीक है जी, चलिए ए बी सी लिख लेते हैं साथ के साथ। ए की वैल्यू कितनी होगी 4, बी की वैल्यू कितनी होगी -4 और सी की वैल्यू कितनी होगी 1। अब करते हैं सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा = अल्फा प्लस बीटा अभी कितना बताया था पिछले क्वेश्चन में -b/a। यस, ठीक है जी। चलिए अल्फा प्लस बीटा पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, तो 1/2 + 1/2 = -b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 0.4। 1/2 और 1/2 ऐड किया 1, हाफ को ऐड करेंगे 1 आएगा और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस और 4 से 4 कैंसिल 1 = 1। पहला पार्ट वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं अल्फा बीटा भी बताया था अभी c/a। c की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू रख लेते हैं पहले 1/2 × 1/2 = c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 0.4 और इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर भी 1/4, दैट इज 1/4 = 1/4। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है 6x x² -3 -7x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इसका सीक्वेंस सीधा कर लेना है। 6x² -7x -3। अब वही करेंगे 6 × 18। 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई होके तो 18 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट होके 7 आए, तो 9 दूनी 18, 9 - 2 7 और 9 दूनी 18, तो 7 के फैक्टर हो गए हमारे 6x² -9 - 2x -3, 6x² -9x + 2x -3। इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा 3x कॉमन जाएगा, 2x लेफ्ट रहा, 3 × 9 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 कॉमन है 2x -3। अब देखिए 2x -3 इसमें आ गया, 2x -3 इसमें आ गया, 2x -3 कॉमन गया और अंदर कितना रहा 3x + 1 = 0। जब रखेंगे तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2x -3 = 0, तो x = 3/2। सिमिलरली जब इसे सॉल्व करेंगे 3x + 1 = 0, x = -1/3। तो अल्फ़ा हमारा आ गया 3/2 और बीटा हमारा आ गया -1/3। ठीक है जी। और ए बी सी का फाइंड आउट कर लेते हैं। a = कितना, a = कितना यहाँ पे देखेंगे 6, b = कितना यहाँ पे देखेंगे -7 और c = कितना -3। चलिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं।
अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा पुट करेंगे 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी, -7/ए की वैल्यू 6। इसे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 9 -2 7/6। और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था ना, ये माइनस ऑलरेडी था और ये 7 भी माइनस था, तो ये कितना आ गया +7/6, तो इज इक्वल्स टू 7/6। वेरीफाइड। यहाँ तक क्लियर है आई थिंक आप लोगों को। अब दूसरा हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। अल्फ़ा बीटा कितना 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज -1/2। और यहाँ पे C की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो -3 और A की वैल्यू अपॉन में 6, 3 दूनी 6 इज इक्वल्स टू -1/2। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। चलिए तो इसी के साथ पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। u² प्लस 8u। देखिए इसमें कॉफिशिएंट पार्ट नहीं है, इसमें जो कांस्टेंट पार्ट है वो नहीं है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। सीधा कॉमन लेंगे, सीधा कॉमन कितना आएगा, 4 आएगा और u आएगा। बाकी कितना रहा अंदर, यहाँ सिंपल u रहा और यहाँ सिंपल 2 रहा। इज इक्वल्स टू 0 जब करेंगे तो 4u इज इक्वल्स टू 0 किया तो u इज इक्वल्स टू 0 आया, और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 किया तो u इज इक्वल्स टू -2 आया। तो यहाँ पे हमारी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा आ गया 0, बीटा आ गया -2। तो जब हम सम करेंगे, जब सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। यहाँ पे देखिए, अगर a की वैल्यू मैं कहूँ तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू लिखूँ तो b की वैल्यू 8, लेकिन अगर c की वैल्यू कहूँ तो c तो है ही नहीं, तो c नहीं है, इसका मतलब क्या है, c 0 है, तो c की वैल्यू कितनी 0। यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा किया 0 -2 दैट इज़ -2 आ गया इधर तो, और -b जब किया तो -b कितना -8 अपॉन a कितना 4, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -2। पहला वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा देख लेते हैं, प्रोडक्ट। दैट इज अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या था, C/A। 0 इंटू -2 दैट इज 0, और C की वैल्यू कितनी थी, 0 थी C की वैल्यू, 0 अपॉन कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी कितना आएगा 0। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। चलो 5th पार्ट देख लेते हैं। t² -15। देखिए उसमें c नहीं था, इसमें b नहीं है, इसमें b की वैल्यू 0 आएगी। इसे भी हम सीधा सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे सीधा, t² इज इक्वल्स टू 15 दैट इज t इज इक्वल्स टू ±√15। ये प्लस माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना होगा +√15 और बीटा कितना होगा -√15। चलिए जी सम ले लेते हैं पहले। सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो ए बी सी तो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ए और ए बी और सी की ज़रूरत होगी। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -15। पुट करेंगे, √15 -√15 इज इक्वल्स टू -0/1। ये दोनों कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू 0। पहला पार्ट वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अल्फ़ा बीटा कितना होता है, C/A होता है, और अल्फ़ा बीटा कितना था +√15 इंटू -√15 इज इक्वल्स टू -15/a। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, -15, सॉरी a की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल्स टू -15। दोनों साइड -15 आ गया, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई
लास्ट पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलिए अब इसके भी आप लोगों को फैक्टर करने हैं। 3 चौक 12 और 12 के ऐसे फैक्टर की 1 आए, 4 और 3 ही होंगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल गिवन ही है एक तरह से आप लोगों को। 3x स्क्वायर माइनस इसे कितना लिखेंगे 4 माइनस 3 x माइनस 4। सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस 4, x प्लस 1 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 और 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 जब करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन, तो अल्फ़ा हमारा 1 आया और बीटा हमारा 4/3 आया। ठीक है, ठीक है जी। ABC देख लेते हैं। A इज इक्वल्स टू 3, B इज इक्वल्स टू -1 एंड C इज इक्वल टू -4। वेरिफिकेशन देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है 1 प्लस 4/3 -1। ठीक है, तो 3 आया, -3 प्लस 4 दैट इज 1/3 और इधर जब करेंगे तो -b माइनस -1 अपॉन ए कितना 3 माइनस माइनस प्लस दैट इज 1/3। तो ये भी कितना आ गया 1/3। पहला पार्ट वेरीफाई हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है c अपॉन ए। तो अल्फ़ा बीटा कितना -1 इंटू 4/3 दैट इज -4/3 और c जब लेंगे c कितना है -4 और a कितना है अपॉन में 3 इज ऑल्सो इक्वल टू -4/3। ये भी वेरीफाई हो गया। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया हम लोगों को। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, दैट इज आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा गिवन है। ये वैल्यू आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है और ये वैल्यू आपको अल्फा बीटा गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है इसके लिए सीधा कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये सीधा फॉर्मूला होगा आप लोगों को। सीधा इसकी वैल्यू भी गिवन है और इसकी वैल्यू भी गिवन है, आपको वैल्यूज पुट करनी है और फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है। देख लेते हैं कैसे करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 1/4 गिवन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है √2 और अल्फ़ा बीटा हमें गिवन है 1/3। जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा गिवन है 0 और अल्फ़ा बीटा हमारा गिवन है √5। सीधा पुट करेंगे इसी में, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, सिंपल था, कुछ भी नहीं था। फोर्थ पार्ट भी यही देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है, इसमें दोनों 1 गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फ़ा बीटा भी 1 है। तो सीधा जब वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है -1/4 और अल्फ़ा बीटा गिवन है 1/4। पुट करेंगे इसमें, ये हमारी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे
प्लस 1/4। यहाँ पे 4 कॉमन आएगा, 4x² माइनस माइनस प्लस x प्लस 4। सिंपल है। चलिए लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं इसका। अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा बीटा 1, तो x² माइनस 4x, ये आपका पॉलिनोमियल है। इसी के साथ हम लोगों की सेकेंड एक्सरसाइज खत्म हो गई पॉलिनोमियल्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।